बीएड फाइनल लेसन डायरी यानी वार्षिक पाठ योजना डायरी। विषय हिंदी। प्रशिक्षणार्थियों, अभी आपकी वार्षिक पाठ योजना संभावित है, तो फाइनल लेसन के लिए आपको हिंदी विषय यानी भाषा से संबंधित कोई भी डायरी, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी, सभी की डायरी आपको इस प्रकार तैयार करनी है। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर लिखोगे वार्षिक पाठ योजना, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, समयावधि, इकाई, उप इकाई, विद्यालय का नाम और प्रकरण। उसके बाद आपको उद्देश्य लिखने हैं। जैसे आपके 2 कॉलम बनेंगे, उद्देश्य और विद्यार्थी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल। ये आपको प्रकरण से संबंधित, जैसे यहाँ पे प्रकरण दिया गया है झांसी की रानी, तो आपको इसी प्रकरण से संबंधित ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिवृत्ति, अभिरुचि और कौशल को रिलेटिव करके आपको यहाँ लिखना है। ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री आपको लिखनी है। ये कॉलम बंद कर देना है, नीचे लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। इस पर आपका लपेट फलक आता है, पॉइंटर आता है, चार्ट आता है, मॉडल आता है, झाड़न आता है। ये तमाम जो अपने शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो अपने को यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नीचे लिखा गया है पूर्व ज्ञान, आपको भी पूर्व ज्ञान लिखना है। ये भी प्रकरण से रिलेटिव करके लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है छात्रों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूर्व ज्ञान है, इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद आपको प्रस्तावना बनानी है। जिस प्रकार ये प्रस्तावना बनाई गई है, 5 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको या तो समस्यात्मक लिखना है या आंशिक उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उद्देश्य कथन आपका आ जाता है, जिसको अभिसूचन कथन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया आज हम झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे, तो आपको भी इसी प्रकार प्रकरण रेखांकित करना है, जहाँ पे प्रकरण लिखे रेखांकित। तो उसके बाद पाठारंभ आता है, 5 कॉलम बनेंगे, अध्ययन बिंदु, विधि प्रविधि, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्याम पटसार। यहाँ पे 5 बिंदु बनाए गए हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर आता है, भावविश्लेषणात्मक प्रश्न यहाँ आपको करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो मौन आ जाता है। उसके बाद टॉपिक पहला निकल जाता है, तो आदर्श वाचन यहाँ पे लिखा गया था, आदर्श वाचन। ये जो TLM बनाया गया यानी मॉडल बनाया गया है, उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाया गया है। इसी प्रकार आपको भी जो सफ़ेद पेज है उस पे मॉडल का मिनिएचर अवश्य बनाना है। ये ध्यान रखें कि यदि आपकी जो भी शिक्षण सहायक सामग्री बनती है, चाहे वो चार्ट है या मॉडल है, तो उसका मिनिएचर अवश्य बनेगा, तो मिनिएचर आप बनाएं। उसके बाद ये टॉपिक है, आप इस प्रकार अपना आदर्श वाचन यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद अनुकरण वाचन आपको लिखना है। विद्यार्थी अनुकरण करते हैं तो आप अनुकरण वाचन भी लिखोगे। उसके बाद अशुद्धि संशोधन आता है, तो यहाँ पे अशुद्धि संशोधन लिखा गया है। इसी प्रकार आप भी यहाँ पे अशुद्धि संशोधन लिख लोगे। उसके बाद अशुद्धि संशोधन में यहाँ पे आपको श्याम पटसार में श्याम पट चिपकाना है और उस पर आपको लिखना है। उसके बाद काठिन्य निवारण लिखा गया है, तो यहाँ पे जो भी कठिन शब्द है उनके भावार्थ शब्द लिखते हैं और उनके अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे श्याम पट पे लिखा गया है लास्ट वाले कॉलम पे, तो आपको भी लिख लेने हैं। उसके बाद आपका मूल भाव आता है, पाठ्य वस्तु का मूल भाव, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो पढ़ाया है उसी में से आपको बहुत प्रश्न करने हैं, यानी यहाँ हिंदी में आपको भाषा में आते हैं विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे प्रश्न होते हैं विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। ये पढ़ाया है उसी में से आप यहाँ प्रश्न कर लो, विद्यार्थी क्रिया में उसके आंसर लिख दो। उसके बाद आगे वाले टॉपिक के भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे, तो यहाँ प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, उसको अंडरलाइन करनी। देखो सभी को अंडरलाइन किए गए हैं, जो भी टॉपिक लिखे जा रहे हैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन किए गए। ये लाइनिंग भी आपको ब्लैक पेन से करनी है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आदर्श वाचन आता है, जहाँ पे ये आदर्श वाचन यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा गया है। इसके बाद नीचे अनुकरण वाचन आता है, तो यहाँ अनुकरण वाचन आप लिख लेंगे। उसके बाद अशुद्धि संशोधन आता है, तो अशुद्धि संशोधन भी आप यहाँ कर लेंगे। श्याम पटसार में आपको श्याम पट चिपकाना है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड चिपकाया गया, ये ध्यान रखें। आप ब्लैक भी चिपका सकते हैं और व्हाइट बोर्ड भी चिपका सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद काठिन्य निवारण आता है, तो आप भी काठिन्य निवारण यहाँ कर लोगे, श्याम पट चिपका करके उसमें कठिन शब्दों का अर्थ को आप लिख लोगे। उसके बाद
पाठ्य वस्तु का मूल भाव आता है, तो यहाँ पाठ्य वस्तु का मूल भाव आप यहाँ लिख लोगे और भावार्थ यहाँ पूरा यहाँ लिख लोगे, क्योंकि हम यहाँ बच्चों को भावार्थ बताएंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, तो ये पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा। विद्यार्थी क्रिया विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप यहाँ लिख लेंगे। इसी के सामने आपको यहाँ श्यामपट्ट चिपकाना है, यानी कोई भी आपको मुख्य बातें हैं तो वो आपको श्यामपट्ट पे लिख देनी है। जो लास्ट वाला कॉलम है वो श्यामपट्ट सार का है। उसके बाद जो पढ़ाया है उसी में से अपने प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तर आता है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाएंगे। जो पढ़ाया है उसी में से आप प्रश्न कर लीजिए। विद्यार्थी क्रिया में आपको उनके आंसर लिख देने हैं। उसके बाद आगे वाले टॉपिक के यहाँ भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न करने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, आप भी यहाँ भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न लिख लेवें। लास्ट वाला मौन आता है। इसी के साथ हमारा आदर्श वाचन यानी टॉपिक हमारा तीसरा निकल जाता है, वो आपको यहाँ लिखना, आदर्श वाचन लिख के टॉपिक लिखना है। उसके बाद यहाँ आगे उसमें जो भी आपका तीसरे टॉपिक है उससे संबंधित आपको यहाँ पे लिखना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विद्यार्थी क्रिया में आपको लिख देना है। उसके बाद अनुकरण वाचन बच्चों से करवाना है तो अनुकरण वाचन लिख लेंगे। उसके बाद शुद्धि संशोधन आता है, अशुद्धि संशोधन आता है तो अशुद्धि संशोधन भी आप यहाँ कर लेंगे। उसके बाद काठिन्य निवारण आता है, या काठिन्य निवारण भी आप कर लेंगे। श्यामपट्ट चिपका करके अपने कठिन शब्द और अर्थ उसके लिखे गए हैं। उसके बाद पाठ्य वस्तु का मूल भाव आता है, तो यहाँ आपको व्याख्या कर देनी है। उसके बाद मूल भाव आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद जो भी आपने व्याख्या की है इसी में से आपको लास्ट में प्रश्न करने हैं, यानी विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करने थे। यहाँ पढ़ाया है इसी में से आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न कर देंगे और विद्यार्थी क्रिया में आप इस द्वारा आंसर लिख देंगे, जिस प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, मूल्यांकन प्रश्न, यानी ये पूरे पाठ में से यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, पूरे पाठ में से आते हैं, तो ये आपको 4-5 प्रश्न यहाँ मूल्यांकन प्रश्न किए गए हैं। इसी प्रकार आप भी मूल्यांकन प्रश्न बना लेवें, ये पूरे पाठ में से होंगे। विचार विश्लेषणात्मक आप टॉपिक में से कर रहे थे, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न पूरे पाठ में तीनों टॉपिक से आप यहाँ लिखे जाएंगे, जो यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे गृह कार्य लिखा गया, आप गृह कार्य आप भी यहाँ पे गृह कार्य लिख दें। गृह कार्य के सामने आप लिख दें, विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य करके लेके आएंगे। तालिका को बंद कर दें, लास्ट में लिख दें पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और प्रवेश टिप्पणी। इसी के साथ आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।